जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम फिर से तुमको एक अधिक मास की कहानी सुनी रही तो निश्चित જ तुमको आनंद આવવા વાળો છે। क्योंकि यह जो कहानी है वो पारंपरिक कहानी है और पारंपरिक कहानी न तो बड़ी मुश्किल से ही मिलन न, क्योंकि पुराना जमाना के जो दादी नानी ने छे उनका ज मालूम छे। अभी तो हम किताब में से कथा पढ़ी लेवन और कथा पढ़ी न जो छे ओका आगे जो कथा ओक ज सुनाए है न, क्योंकि किताब में जो दियल छे वो ज देखा हम, पर जो पुराना जमाना में दादी नानी ने सुनाया करती थी। तो अधिक मास का तो बहुत सारा नियम छे, तुमको पतो छे, पर उन नियम में से कई सारा नियम ऐसा छे कि जो आसान भी छे, जिनका हम करी सकें। अब उन्होंने कई करो कि एक कुमारनी था, तो उनका एक बेटो ने एक बेटी थी। तो बेटो जो थो बेटो बड़ो हुई गो तो उसको ब्याह कर दियो। बेटी जो थी ओकी भी शादी कर दी थी उनने, पर बेटी की शादी ओको आनो नहीं लगाया था बेटी को। और जो बेटा की बहू तो आई गई थी, तो काई हो कि जो कुमारनी था वो तो मरी गया बेचारा। तो काई हो कि अब बहू रहे न, वो मतलब बहू मतलब नणंद भोजन रहे न, भाई रहे। अब नणंद भोजन काई करे न, मट्टी लाओ न ओका से मटका वटका ही बनाओ न। भाई जो थो वो बेचने जातो थो। अब भाई बेचने जातो थो तो वो ओका बेचने चली जाए कर। अब इनका ऐसा गुजारो चले रहो। तो अब काई हो कि अधिक मास आयो, तो बहन ने कहो कि हाँ वो को आनो तो लगाए नहीं थो, तो वह यहाँ रहती थी। तो उन्होंने को कि हाँ तो अधिक मास नहाऊंगा। कहे हाँ काय को अधिक मास नहाओगे, कहे कि तुम अधिक मास नहाओगे तो बोले कि अपन तो काम करने, अपन मट्टी लाओ मटका बनाओ हैं, तो फिर ओका में तुम अधिक मास की पूजा करोगे न, सवेरे जल्दी नहाओगे न, फिर ओका बाद में से तो तुमको रोज कथा भी सुनना रहेगा। तो कि फालतू को टाइम वेस्ट होगा, तुम मत करो। अब उनको कि नहीं हम तुम्हारा काम भी कर दूंगा, भोजे कर हम सब काम भी कर दूंगा न, कर भी लूँगा। अब कहीं थोड़ा दिन तक तो सब चलते रहे। एक दिन जब वो भाई गाँव चली गो मटका ले ना बेचना, तो भोजे गए न कहो जल्दी से उठिए न काम करो। और कथा सुनना, पहले कोई ऐसी कथा थोड़ी रहती थी कि सबका जाई जाती थी, जेका पास कोई का पास गई होगी बेचारी सुनना का, तो उनको हम कथा सुनी ना हो। तो भोजे को तो दिमाग खराब ही हो, उनको फोकटे गई कि टाइम खराब करा करो रोज के रोज, अधिक मास काम धंधो नहीं करती न, वहाँ कथा सुनने जाए। अब वह कथा सुनी न बेचारी आई, जब तक एक तो दिमाग खराब है गो, इनको कि अकेला का काम करना पड़ो। तो उनको कि आज हूँ एक मतलब ओका भाई को कहो कि एक आनो लगाई दो न, एक परी विदा करोगे कि यहाँ से जबरदस्ती में कि आई पूजा करन फलाणो करन ढिकाणो कर। तो अब उनको कि अच्छो, अब उनको कि जरा अच्छा दिन आओ था फिर हम विदा कर दूंगा। अब ये अधिक मास चली रही, अधिक मास में कोई अच्छा शुभ काम नहीं होता है। तो बोले हाँ। अब कई करे बेचारी आवे तो का दिन भर तो राखी ले, दूसरा दिन फिर वो एक खारा पड़ा वह कथा सुनने जाए। तो कई जब कथा सुनी वापस आवे तो कह के आवजे मत तू घर में, कह के आवजे मत तुम कह के घर में। तो कह क्यों, कह कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ फालतू का ये कहानी कथा न सुनना की न, बोले काम हो तो नहीं है न, ज़बरदस्ती में हम कथा सुनूँ न, हम यो करूँ वो करूँ न। तो ऐसा करते करते ओको गुस्सो आई गो। अब उनको कि उन्हें ननंद को हम कहाँ जाऊँगे यहाँ से, बोले तू गाँव में भी नहीं दिखाना चाहिए तुमने, मगर गाँव छोड़ी न चली जाए। अब बेचारी रड़ती गई। थोड़ा दिन ज बचा था अधिक मास का, तो रड़ती बाहर चली गई वहाँ। अब बाहर चली गई तो जाते संजा हुई तो वहाँ एक बड़ को पेड़ दिखाया होगा। तो उन्हें बड़ का पेड़ का नीचे जाइन वहाँ बैठी गई। अब वो बैठी गई तो उनको कि भगवान अब काई करूँ, अब इंधारा में रात में वहाँ तो बियाबान जंगल में आई में डर भी लगो को बेचारी को। तो उनको क्या वो काई करूँ, तो बोले ऐसो मन में सोचे कि हूँ एक काम करूँ पेड़ पर जाइन चढ़ी जाऊँ। तो पत्ता न में छिपी गई वहाँ। अब रात को जैसी तैसी उन्हें रात निकाली और सवेरे फिर नीचे उतरी न उन्हें देखो वहाँ तालाब तो थो। शाम को आई थी जब भी पानी उन्हें तालाब में पियो तो। फिर वो अपनों को नियम तो 1-2 दिन को ही बचे तो उनको चलो आज तो हूँ एक काम करूँ, ना तालाब में नहाई लूँगा न, नहाई धोई न, फिर क्या करूँगा कि बड़ पीपल में जल सींची दूँगा। और कथा तो यहाँ कहाँ सुनूँ हूँ, पर बाकी बोले हाँ बड़ पीपल में जल सींची न बोले बैठ जाऊँगा न देखूँगा।
और नहीं तो हम तो जान दे दूंगा, मरी जाऊंगा, परी कहाँ जाऊंगा, कहेगी भाई का घर भोजे रखेगी नहीं, और हमारा कोई है ही नहीं, माँ बाप तो है नहीं कि माँ बाप के पास जाऊँ। तो बोले अच्छा अब एक काम करो ना, वह तो फिर बेचारी बैठी थी। अब आई यो तो वहाँ या तो वहीं का हाल हुआ। अब घर का ही हो कि भाई संजा का आयो, तो भाई ने कहो कि मारी बहन कहाँ है, तो बोले बहन कहाँ है यहाँ गई, कही कि वह तो उच्चो मुंडो करीने, तो बोले कहाँ उच्चो मुंडो करीने गई, कही कि तुमको मैंने पहले कहो थो कि एक आनो लगा दो, कही कि एक कहीं ढंग नहीं है, कही कि रहना का। तो बेचारो भाई कहे कि तुम तो मुंडो बताओना लायक नहीं रहोगे, कही कि हाँ कथा सुनना जाऊँ, हाँ यो जाऊँ वह जाऊँ, कहीं कहाँ गई नहीं, कहीं मकान मालूम, और ना से झूठ बोल दियो। अब वो बेचारो रात भर वक़्त कहीं नींद नहीं आई उनको, हमारी बहन बेचारी कहीं कहाँ गई, रोटी दी तो रोटी दी कहीं नहीं, उन्हें न भूखे सोई गो न के, क्योंकि वक़्त कहीं नींद आवे नहीं। अब ओकी बहन कभी न कहीं नींद आओ, माँ बाप नहीं था तो जिम्मेदारी तो बहन ओकी थी। अब खूब रात भर बेचारो कल्प्यो न, सवेरे से उठी न उनको अब कहीं करूँ, कहीं चली गई ना, तो एनो को कहो जासो कि कहीं चली गई बातों, तो उनको अब जाऊँ मटका बेचना। तो जैसा उन्होंने मटका इकट्ठा करे ना उनको बांधने लगा, तो मैं सांप सब मटका नो देखी डरी गई, कही कि अरे या कही कि एक ही कलाकारी कही कि या तुम्हारी बहन कहीं कहाँ गई, कही कि वो ढूंढीन लाओ, मतलब मन में वो समझी गई थोड़ा बहुत, तुम उनको ढूंढीन लाओ। बेचारो भाई गयो, देखते तो वहाँ तालाब वहाँ बैठी थी, वहाँ का बड़ का पेड़ का नीचे। तो उनको कि चल बहन चल घर, तो कही कि तो तू यहाँ क्यों आई, भाई ने पूछो। बोले हाँ क्यों आई, मक भोजे निकाल दी, मक्को को मुंडो ने देखाणु चाहिए नहीं, या अधिक मास ने यो कुछ नहीं करनू, तो कही हाँ आई गई, कही वाह हो कौन, कही तू घर से बाहर निकलने वाली, तू चल बेटा। तो घर ले आयो को। अब घर लायो तो देखो तो ओके जो जब बहू भोजे थी वह पहले बोली थी, कही कि ले आओ का नहीं सांपला, कही कि वो काटी खाएगा नहीं, तो कही कि पर फुर्सत कही कि बदे बात की, कही कि कहीं कहाँ चली गई। तो अब बेचारो लायो ना, आए तो देखा तो कि उन्होंने कहा कि देखो, तो उन्होंने कही करो। अब वह तो विष्णु भगवान की भक्त थी, अधिक मास थाई थी, तो उन्होंने तो कही करो ननन आँख मीची और हाथ जोड़ा, हे विष्णु भगवान मैंने तो अधिक मास नहायो, और हाँ आपसे प्रार्थना करूँ कि कुछ भी हो तो आप अपनी विद्या खुद समेट लो। तो उन्होंने कहा अच्छा, मतलब मन में ऐसी आँख बंद करी ना, भगवान का हाथ जोड़ने लगी। देखो तो सांप तो सब चलेगा, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने भाई ने कहो कि आसो का ही तू ना करो, तो ये हमको तो सांप खूब देखे रहा था, उनको कुछ नहीं करे। मतलब अधिक मास नहाती थी, कथा सुनती थी, कथा सुनने जाती थी, और बोले मैंने वहाँ भी नियम यूज करो, बोले वहाँ बड़ पीपल सींची दिया न बैठी गई कि हमारो उद्यापन होने वाला तो कि बस अब आज आखिरी दिन थो, तो हूँ बैठी रही एकाले बैठी रही कि अब आज आखिरी दिन नहाई लूँ न, कल देखांगा नहीं होगा तो हूँ तालाब में डूबी न मरी जाऊँगा, क्योंकि जाऊँ कहाँ। तो भाई ने को नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भोजे न भी खूब को पछताओ हो, भोजे का माफ़ी मांगा ननन से, न कही कि माफ़ी कर दो, तो कही कि देखो महाराज से माफ़ी मत मांगो, तुम माफ़ी मांगो, एक इनका से विष्णु भगवान से माफ़ी मांगोगे कि। तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर सब ननन भोजे न भाई प्रेम से रहने लगे न, ओको कहो कि अब नहीं, फिर ओको उद्यापन करा दो, क्योंकि हुईगा तो ओको तो फिर पूरा महीनों ही गो तो नहावता फिर उद्यापन करा दो, दक्षिणा दी और बामन जी माड़िया और खूब प्रेम से रहा न। फिर अब जब आगे अधिक मास आयो 3 साल बाद, तो उस 3 साल बाद का अधिक मास में केवल बहन ने नहाई, बहन तो चली गई थी, वो आनो लगा दियो तो ये दो ही पति पत्नी नहाया। और हमेशा के लिए सबको कहो कि अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए, तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, पीपल में जल चढ़ाना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न हो। तो यह हमारी अधिक मास की कहानी। अब तुमको पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो हमारे चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ पर। और एक अलावा में जितना लोग सुनो हुए तो अच्छो है, क्योंकि तो एक महीना को महीनों है। अब उस एक महीना में अगर आप जितना लोग तक जाए कहीं नहीं कि कहता सुनता हुंकारा बुढ़ भरता न कभी पुण्य लगे, तो अगर हम एक शेयर करा और जितना लोग सुनेंगे वो भी पुण्य लगेगा। तो यह थी हमारी अधिक मास की कहानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो अधूरी कहानी हो तो पूरी कर जो।
और कहता सुनता हुंकारा भरता सब पुण्य को पुण्य दीजो। हे पुरुषोत्तम भगवान आपकी जय हो।